करते हैं क्वेश्चन ही वाला। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ए बी सी, और यहाँ पे 9 मीटर दिया है तुमको ये साइड, और 3√3 मीटर दिया ये साइड बी सी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पहले वाले क्वेश्चन में कि एंगल ए क्या होगा, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन करना है। तो क्या करोगे, आप सुनिए, यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे ए एंगल है तो यहाँ मानो एंगल ए सामने वाला क्या हो जाएगा पी, और ये 90 के सामने क्या हो जाएगा एच, ई क्या हो जाएगा बी। मतलब तुम्हें बी और पी पता है, तो बताओ पी और बी किस में होता है, tan में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan ए बराबर क्या आ जाएगा, बोलिए, p बाई का b। अब यहां वैल्यू पुट करिए, tan a इक्वल टू p का मान कितना दिया है यहाँ पे 3√3, अब b का मान कितना दिया है 9। अब तुम्हें पता है 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। tan a इक्वल टू, भाई इसको कर दीजिए क्या रेशनलाइजेशन, किससे √3 से ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा 3 बाई का 3√3। अब ये कट जाएगा, tan a बराबर 1/√3। आप अपने मन बताइए कि 1/√3 किसका मान होता है tan में 30 डिग्री का ना, तो एक मान कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन में सेकंड करिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेम एज करना है, मतलब सी कहां पे है, सी ऊपर है, ठीक है। अब सी ऊपर है तो मतलब क्या हो गया कि हमको क्या पता है, अब सामने क्या हो जाएगा सी, देखो ये पी हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही काम, tan सी बराबर क्या हो जाएगा पी बाई का बी, tan पी का मान कितना 9, इसका कितना 3√3। अब यहां पे काट दीजिए, कितना जाएगा 3। अब करिए रेशनलाइजेशन, कितना जाएगा tan c इक्वल टू 3√3 बाई का 3, और 3 से कैंसिल कर दीजिए, tan c इक्वल टू आ जाएगा √3। अब बताइए tan में किसका मान √3 होता है 60 का, तो मतलब क्या हो गया tan c इक्वल टू tan 60 डिग्री। कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट c इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो c का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। देखो यार सुनिए, यहाँ पे अगर यह 30 आया है तो ये 60 होगा 100%, यही बात सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर तुम ये ऐसे नहीं करते हो तुम्हारा क्वेश्चन गलत माना जाएगा, तुम्हारा एक नंबर क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सी करिए, क्वेश्चन सी फाइंड द लेंथ ऑफ AC, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। क्या निकालना है एच निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है एच, सुनिए ध्यान से। अगर हमें एच निकालना है, अब हमें पता चल गया है कि ये क्या है 30 है और ये कितना है 60 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसके बाय इसका रेशियो निकालते हैं, मतलब कि या सुनिए इसके बाय इसके, मतलब P बाई का यस साइन, या सुनिए मिस्टेक, सुनिए देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है P बाई का एच। साइन 30 मान कितना होता है 1/2, साइन 30 मान कितना 1/2, P का मान कितना 3√3, और एच का मान कितना AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना AC कितना आ गया 6√3, 6√3, ठीक है। ये हमारा क्या AC हो गया। क्वेश्चन 4 करिए, या सुनिए क्वेश्चन 4 क्या है cos 2a, cos 2a। अब बताइए a का मान कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 2 इंटू का 30 कितना आ जाएगा cos 60। अब तुम्हें पता है cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का 1/2। अब आते हैं इसका और वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द
वैल्यू ऑफ साइन सी बाई का 2। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा यहां सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी बाई का 2, मतलब क्वेश्चन ये है तुम्हारा सी बाई का 2, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करिए, सी का मान कितना दिया है 60 डिग्री, बाई का 2 करिए, यहां काटी कितना आ जाएगा साइन 30, और इसका मान कितना होता है 1/2, मतलब तुम्हारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 का। ये क्वेश्चन में चौथा क्या है और था। ठीक है, तो इसी प्रकार तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा केस बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन।